सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न, वो क्या होता है और उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आपके लिए आया हूं। और अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए गए हैं, उनके नाम भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखेंगे। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत रत्न कैसा होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, इस प्रकार से पीपल के पत्ते पर सूर्य के नीचे भारत रत्न लिखा हुआ होता है और इस प्रकार का एक भारत रत्न होता है। अब इस सम्मान की जानकारी जान लेते हैं। इसका जो प्रकार होता है वो नागरिक होता है। श्रेणी इसकी सम्मान, स्थापना वर्ष 1954, अंतिम अलंकरण दिया गया 2019, कुल अलंकरण 48 दिए गए अभी तक। अलंकरणकर्ता भारत सरकार है। इसके पश्चात विवरण: एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न लिखा हुआ होता है। प्रथम जो अलंकृत हुए थे वो हुए थे सर्पवल्ली राधाकृष्णन जी। अंतिम अभी तक अलंकृत हुए 2019 में नानाजी देशमुख जो कि मरणोपरांत हैं, भूपेन हजारिका जो कि मरणोपरांत है, और जीवित में जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं प्रणब मुखर्जी, इनको मिला है। सम्मान की श्रेणी: भारत रत्न, पद्म विभूषण। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसके पश्चात हैं ये 3 सम्मान। श्री सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत के समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं इस पदक के बारे में। मूल रूप से इस सम्मान के पदक का जो डिज़ाइन है 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था, नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। फिर इस पदक के डिज़ाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया। इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। ये इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं आप। इसके पश्चात भारत रत्न को से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी है, जिसको सन 1998 में दिया गया। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों भारत के राष्ट्रीय खान पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका पूर्व नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार देने की घोषणा की थी और ये पुरस्कार दिया गया है। चित्र में आप जिसे देख रहे हैं।
अब यहाँ पर जान लेते हैं कब किसको पुरस्कार मिला। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला। 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। 1955 में डॉक्टर भगवान दास को मिला। 1955 में सर डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को मिला। 1955 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया। 1958 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को दिया गया। 1961 में बिधन चंद्र राय जी को दिया गया। 1962 में 61 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन जी को दिया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1963 में डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी को दिया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, इनको मरणोपरांत दिया गया। इसके पश्चात इंदिरा गांधी जी को दिया गया 1971 में। और इसके पश्चात वराहमिहिर वेंकट गिरी जी को दिया गया 1975 में। 76 में के कामराज जी को दिया गया मरणोपरांत। 1980 में मदर टेरेसा जी को दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पहले गैर भारतीय थे, इनको दिया गया। MGR 1988 में इनको दिया गया मरणोपरांत। डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत दिया गया 1990 में। 1990 में नेल्सन मंडेला जी को दिया गया, जो कि दूसरे गैर भारतीय है। राजीव गांधी को दिया गया 1991 में, इनको मरणोपरांत दिया गया। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया। मोरारजी देसाई को दिया गया 1991। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको मरणोपरांत दिया गया। 1992 में JRD